सऊदी अरब का सबसे मशहूर शहर दुबई। दुबई में आपको दुनिया के सबसे रईस लोग वहाँ पर घूमते और फिरते हुए नजर आ जाएंगे। ये लोग यहाँ पर आते हैं और जम करके मस्ती करते हैं और दिल खोल करके यहाँ पर पैसा भी उड़ाते हैं। यहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉल बने हुए हैं। यहाँ दुनिया के सबसे महंगे होटल्स भी बने हुए हैं। बस हर चीज का लुत्फ उठाने के लिए आपके पास दौलत पैसा होना चाहिए खूब सारा। 31 दिसंबर की कयामत की रात पूरा दुबई शहर एकदम नई साल के जश्न में डूबा हुआ था। सभी लोग जम करके वहां पर मस्ती का आनंद ले रहे थे। इन्हीं में एक होटल होता है जिसका नाम होटल क्लार्क अवॉर्ड होता है। क्लार्क अवॉर्ड होटल दुबई का सबसे मशहूर होटल होता है। इसी होटल के 24वीं मंजिल पर कमरा नंबर 2405 में लगातार एक पार्टी चल रही थी। दरअसल उस कमरे में करीब 15 से 20 खूबसूरत पाकिस्तानी लड़कियां होती हैं जो लगातार म्यूजिक के धुन पर नाच रही थी, जबकि करीब 10 से 12 बूढ़े शख्स बैठ करके उन लड़कियों के डांस का आनंद ले रहे थे। अब जो ये बूढ़े शहर मतलब बूढ़े लोग थे, ये जम के आनंद ले रहे थे ड्रग्स मतलब कि शराब का, और साथ ही उस लड़कियों का पाकिस्तानी लड़कियों का डांस भी देख रहे थे। अब थोड़ी देर सब चलता रहता है और अचानक उसमें से एक बूढ़ा शेख उठता है और जाकर के एक लड़की के पास जाता है और नाचते हुए उसके सारे कपड़े उतार देता है धीरे धीरे करके। कपड़े उतारने के बाद वो वापस आकर के बैठ जाता है और ड्रिंक्स का आनंद लेने लगता है। अब वो लड़की बिना कपड़ों के उन बूढ़े शेखों के सामने डांस करने लगती है। अब फिर करीब 15 से 20 मिनट ये सिलसिला यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद वही बूढ़ा शेर उठता है और उस लड़की को पकड़ करके अंदर के कमरे में लेकर के जाता है और ले जाने के बाद वो लड़की के साथ बहुत अजीब तरीके से छेड़छाड़ी करना शुरू कर देता है। अब वो इस तरीके से लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था कि लड़की की आवाज़ बाहर तक आने लगती है और ये आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगती है और बाहर तक जा रही थी। और बाहर जितने भी शेख बैठे हुए थे वो सब भी आवाज़ लेकर के मज़ा लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा शेख उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है, उसका रेप करने लगता है। अब वो इतनी बर्बरतापूर्वक उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था कि लड़की की हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। लड़की उसे छोड़ने के लिए गुहार लगाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा शेख मानता ही नहीं है। वो लगातार उस लड़की के साथ संबंध बनाता रहता है। करीब 15 मिनट गुजर जाते हैं। उसके बाद उसमें एक दूसरा बूढ़ा शेख भी चला जाता है और जाने के बाद दोनों बूढ़े शेख मिलकर के उस पाकिस्तानी खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब दोनों बड़े अजीब अजीब तरीके से उस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे। दो लड़की की वहाँ पर लगातार हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो मजबूर थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। करीब आधा घंटे तक ये सब खेल वहाँ पर चलता रहता है। उसके बाद वो दोनों बूढ़े शेर वहाँ पर शांत पड़ जाते हैं और शांत पड़ने के बाद वो उस खूबसूरत लड़की को अपने साथ वहाँ पर लिटा लेते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, ये घटना दुबई की है, जहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की ज़्यादा पैसों के लालच में आकर के कई बूढ़े शेखों के हाथों में लग जाती है। वो बूढ़े शेख कई महीनों तक उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। घटना के अंत में वो लड़की उन बूढ़े शेखों का वो हालत कर देती है जिसको सुनकर के आप यहाँ पर चौंक जाएंगे। बस घटनाक्रम को अंत तक सुनिएगा ज़रूर। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपके दोस्त आप सभी का अपने YouTube मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने परिजनों के साथ बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने एक नई मुहिम चालू की है कि जो भी दर्शक बंधु जहाँ से भी हमारा ये एपिसोड सुन या देख रहे हैं, जब भी कमेंट करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना नाम और पता ज़रूर लिखिए। हम एपिसोड के अंत में उनके नाम की घोषणा अवश्य करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। 2009 पाकिस्तान में एक मशहूर शहर रावलपिंडी होता है और रावलपिंडी में एक बेहद परिवार
एक बेहद गरीब परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम साबिर अली होता है। साबिर अली के परिवार में उनकी एक बीवी के अलावा 4 बेटियां होती हैं। अब साबिर अली के इनके रावलपिंडी में ही एक बस स्टैंड के सामने एक चाय की दुकान होती है, जिससे इनको ठीक ठाक आमदनी हो जाया करती थी और ये उसी से अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। अब जो इनकी चारों बेटियां होती हैं, ये चारों बेटियां पास के स्कूल में पढ़ा करती थी। अब जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम सारा होता है। सारा पास के इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। सागर को बहुत शौक था कि उनकी जो बच्चियां हैं वो पढ़ लिख जाएं और अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़े हो जाएं, ताकि शादी के लिए उनके ऊपर कोई बोझ ना बने। अब जिंदगी जैसे तैसे अपने तरीके से आगे बढ़ रही थी। सन 2010 यहाँ पर आ जाता है। 2010 में सारा अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट करने के बाद वो पास के ही एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई करने लगती हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और करीब 3 महीने यहाँ पर बीत जाते हैं। इसी बीच में जिस इंस्टीट्यूट में सारा पढ़ती थी, वहाँ पर एक और लड़का आ जाता था कंप्यूटर सीखने के लिए, जिसका नाम हमज़ा होता है। अब हमज़ा और सारा एक दूसरे के काफ़ी अच्छे यहाँ पर दोस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को यहाँ पर पता भी नहीं चलता। दोनों आपस में मरने और जीने की कस्में भी खाने लगते हैं और धीरे धीरे अपने प्यार को ये आगे भी बढ़ाने लगे थे। अब इस कदर प्यार इन दोनों का आगे बढ़ जाता है कि दोनों का प्यार अवैध संबंध में भी बदल जाता है। अब जब भी दोनों को मौका मिलता था, ये आपस में संबंध भी बना लेते थे। अब संबंध बनाने का ये सिलसिला करीब 1 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। 1 साल के बाद एक दिन सादिर अली यानी कि सारा के पिता को पता चल जाता है कि सारा का किसी हमजा नाम के लड़के के साथ अवैध संबंध है इसका। अब जैसे ही वो ये बात सुनते हैं, वो सारा को घर में रहने का आदेश दे देते हैं। अब उससे यहाँ पर बोलते हैं कि आज से तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल भी बंद। अब जब ये सारा सुनती है तो उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो हमजा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हमजा को भी यहाँ पता चलता है कि उसके बाप ने ऐसी पाबंदी लगा देती है, तो वो भी वहाँ बेचैन हो जाती है। लेकिन दोनों वहाँ मजबूर थे, क्योंकि जो साबिर अली थे उन्होंने पूरे तरीके से सारा के ऊपर पाबंदी लगा दी हुई थी। अब सारा का भी यहाँ सारा बहुत बेचैन रहने लगी थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हमजा के साथ संबंध बनाने की जो लत सी लग गई थी। अब साबिर अली को धीरे धीरे एक बात पता चलती है, तो वो काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उनकी बेटी का करियर पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। अब साबिर अली के बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त दुबई के बड़े बड़े होटलों में काम किया करते थे। एक दिन साबिर अली अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन मिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर हो सके तो उनके बेटी के लिए भी वहाँ पर कोई जॉब देख लीजिए। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर होटलों में बहुत सारे लड़कियों की काम की ज़रूरत पड़ती रहती है, आप एक काम करो, सारा को यहाँ भेज दो। अब जो साबिर अली थे वो एकदम तैयार हो जाते हैं। तभी जो जो रिश्तेदार था वो सारी कागजी कार्रवाई उनको बता देता है। साबिर अली के सारे रिश्तेदार उनको ये बताते हैं कि सारा को दुबई भेजने के लिए किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कागजात तुम बनवा लो। अब साबिर अली सारी बात समझ लेते हैं और उसके बाद वो सारा को भेजने के लिए जिन कागजातों की ज़रूरत थी उनकी तैयारी में वो लग जाते हैं। करीब 2 महीने के तैयारी के बाद सारे कागजात यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और उसके बाद 16 मार्च सन 2012 को सारा को पाकिस्तान से दुबई भेज दिया जाता है। अब दुबई भेजने के बाद वहाँ पर साबिर अली का एक रिश्तेदार था जो सारा को रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। अब घर ले जाने के बाद वो थोड़े दिन उसको अपने घर में ही रखता है और रखने के बाद थोड़े दिनों बाद उसको एक होटल में, जिसका नाम होटल क्लार्क होता है, उसमें वो उसको ले जाता है और जॉब लगवा देता है।
सारा उस होटल में अपने काम की शुरुआत कर देती है। सारा को रहने के लिए उसी होटल में एक कमरा दे दिया गया था। अब काम करते करते सारा को करीब यहाँ पर 2 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच सारा एक बात यहाँ नोट करती है कि उस होटल का जो मालिक होता है, बूढ़ा शेख, वो आए दिन कई पाकिस्तानी लड़कियों को बुलाता है और एक कमरे में उनको ले जाता है और फिर उनकी नुमाइश करता है। और नुमाइश देखने के लिए दुबई के कई सारे बूढ़े शेख भी वहाँ पर आते हैं। अब जब उसने ये देखा तो उसको बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अब जो उस होटल का मालिक था, बूढ़ा शेख, उसकी भी गंदी नज़र सारा के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि सारा देखने में वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन होती है। अब धीरे धीरे समय यहाँ पर चलता रहता है, लेकिन उस बूढ़े शेख को सारा अपने ऊपर हाथ नहीं लगाने देती है। एक दिन रात को वो बूढ़ा शेख कुछ आपत्तिजनक चीज़ें खाने में मिलवा देता है और सारा को वहाँ पर दिलवा देता है। अब वो खाना खाने के बाद जो सारा होती है वो वहाँ एकदम बेशुद्ध हो जाती है और इसी बात का मौका पा करके वो बूढ़ा शेख सारा के साथ संबंध बना लेता है और संबंध की एक वीडियो भी वहाँ पर वो बनवा लेता है। अगले दिन जब सारा उठती है तो उठते ही उसको वो वीडियो दिखा दी जाती है। दिखाने के बाद उसको ये कहा जाता है कि अगर तुमने हमारे मन का काम नहीं किया तो ये वीडियो इंटरनेट पर हम वायरल कर देंगे। अब ये सुनते ही जो सारा होती है उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ मजबूर होती है। वो काफ़ी दिन से गुजारिश करती है उनसे कि ये सारी चीज़ें तुम लोग डिलीट कर दो, लेकिन वो लोग वहाँ मानते नहीं हैं और वो लोग कहते हैं कि अब तुमको हमारे हिसाब से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सारा पूरे तरीके से उनके चंगुल में फंस चुकी थी और फंसने के बाद मजबूर होकर के वो भी इस काम में एकदम से लिप्त हो जाती है। अब आए दिन उसकी भी उसी कमरे में नुमाइश होने लगती है और फिर उसके बाद दुबई के कई सारे बूढ़े शेख वहाँ पर संबंध बनाने के लिए आते थे और बनाते थे। अब आए दिन वो बूढ़े शेख सारा के साथ अपनी रातें रंगीन करने लगे थे। रोज नए नए बूढ़े शेख वहाँ पर आते थे और सारा के साथ वहाँ संबंध बनाते थे। सारा इस काम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वो वहाँ मजबूर थी, क्योंकि वो अपना दुख बताए भी तो किससे बताए। सारा को उस होटल में करीब 8 महीने गुजर जाते हैं। इस दौरान 8 महीनों में कई सारे बूढ़े शेखों ने उसके साथ संबंध बनाया था, बलात्कार किया था, जिसके वजह से सारा की आत्मा को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था और वो बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वो सुबह सुबह उठती है और कुछ फैसला कर लेती है। वो तुरंत बाहर निकलती है और पास के पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ जाकर के बूढ़े शेख के सारे कारनामों के बारे में वहाँ पर बता देती है। अब वहाँ की पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और उस बूढ़े शेख को गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लेकर के आती है। थाने लाने के बाद थोड़े दिन तक वो बूढ़े शेख को उस थाने में रखते हैं और सबसे पहले वो सारा को बहुत ही भारी मुआवजा दिलवाती है उस शेख से और मुआवजा दिलवाने के बाद सारा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है, जबकि उस बूढ़े शेख के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद उसको जेल भेज देती है। फिर सारा यहाँ पर अब शादीशुदा हो चुकी है और 2 बच्चों की माँ भी हो चुकी है और साथ में वो रावलपिंडी में उसने एक अपना खुद का कंप्यूटर संस्थान खोल रखा है और वहाँ पर वो नए नए बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।